एक्सपेक्टेशन वर्ड आपने तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन की टोटली डेथ हो गई। तो ये फिल्म हमारे प्रभास यानी कि बाहुबली भैया की फिल्म है, और ये फिल्म देखने के बाद आपको एक चीज़ ज़रूर खरीदने पर मजबूर कर देगी ये फिल्म, और वो है झंडू बाम। आप इस फिल्म को देखने के बाद झंडू बाम ज़रूर खरीदेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। और इस फिल्म को देखने के बाद बस आप ये कहेंगे कि मैंने इस फिल्म को देखा ही क्यों, इससे बढ़िया मैं घर में अपना कुछ खाली समय अपने दीवार को देखकर टाइम पास कर लेता। सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुभान, आप देख रहे हैं मूवीज़ माइंडसेट, और यहाँ पे हम जेन्युइन रिव्यू करते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं फिल्म के। और मैंने इस हफ्ते मूवी देखी है राधे श्याम, और इस मूवी का हम रिव्यू आज को आपको करेंगे। देखो, जो फिल्म लिखी गई है वो 1970s के दौरान की मूवी बनाई गई है, और इस फिल्म के अंदर आपको स्क्रिप्ट के नाम पर एक कलंक मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। फिल्म की अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो फिल्म की स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो हमारी फिल्म की स्टोरी स्टार्ट होती है 1970s में, जहां पर हमारे प्रभास यानी कि जिनका नाम है विक्रमादित्य फिल्म के अंदर, और दूसरी तरफ स्टोरी में एक और लीड कैरेक्टर हैं जो कि हैं पूजा हेगड़े, जो कि प्रेरणा का रोल निभा रही हैं। अब ये डॉक्टर हैं। अब बात करें अगर हम प्रभास भैया की, तो प्रभास भैया बेसिकली कौन है? विक्रमादित्य एक पामिस्ट है। पामिस्ट यानी कि सरल भाषा में कहूँ तो हाथ की लकीरों को देखकर जो आपका भविष्य बता दे, उस मानव को पामिस्ट कहा जाता है। अब पामिस्ट का जो इस सब्जेक्ट पर बहुत ही रेयर मूवी कोई मैंने देखी होगी, मैंने तो आज तक लाइफ में ऐसी कोई मूवी नहीं देखी जिसको कोई पामिस्ट पर सब्जेक्ट जैसे रेयर सब्जेक्ट पर कोई मूवी बनी। लेकिन ये मूवी मुझे देखने के बाद एक चीज़ ज़रूर आई कि मुझे लगा कि यूनिकनेस कुछ होगी इस मूवी के अंदर, लेकिन मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट देखने को मिला। फिल्म की स्टोरी बहुत सरल है, यानी कि पामिस्ट हैं एक प्रभास, और प्रभास को क्या है, जो जीवन के उनके लकीरें मिट चुकी हैं बिल्कुल प्यार की, यानी उनको बिल्कुल जीवन में कभी प्यार नहीं होगा। और वो क्या, और उनकी ज़िंदगी में एंट्री होती है बहुत सारी लड़कियों की एंट्री, लेकिन एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है प्रेरणा, जो कि हम जानते हैं। और पूजा हेगड़े से अब उनको प्यार हो जाता है। अब क्या प्यार हो जाएगा, उनके हाथ में तो लगी नहीं है, लेकिन क्या पता उनको प्यार उनका जीवन भर चल पाएगा, यानी कि वो प्यार उनका रह पाएगा या फिर नहीं रह पाएगा, उसी के ऊपर कुछ बनाकर ये मूवी बनाई गई है। अब फिल्म की मैं अगर बात करूँ तो फिल्म आपको बिल्कुल भी बोर होने से रोक नहीं सकती है, ठीक है। यानी कि बोर आप ज़रूर होंगे इस फिल्म को देखने के बाद। ये फिल्म आपको एक तरह से हेडेक लगेगी कि आप सोचेंगे इस मूवी को देखे क्यों। अब बस ये सरल से स्टोरी है, इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न कुछ नहीं है। आधे 2-2.5 घंटे की मूवी है ये। आप 2.5 घंटे तक सिर्फ आप सर पकड़ के रहेंगे कि हो क्या रहा है, यानी कि एक स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं है इसमें। स्क्रिप्ट के नाम पर कुछ भी डाल दिया गया है, यानी कि फिल्म के अंदर आपको बहुत सारी जगह ऐसे लगेगा कि कुछ भी कहीं भी ऐड डाउन कर दिया गया है। और अगर आप थोड़ी बहुत मेरी तरह अगर फिल्मों के शौकीन है तो आप बता देंगे कि एंड में होने वाला क्या है। अब देखो, जो फिल्म है ये म्यूजिकल रोमांस मूवी बनाई गई है। अब म्यूजिकल रोमांस के अंदर आपको पता होगा म्यूजिक तो ज़रूर होगा, तो भाई इसमें कूट कूट कर, यानी कि हमारे तगड़े तगड़े सिंगर यानी अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलते हैं हमारे अरमान मलिक, इन सब के गाने एक एक डाले गए हैं। लेकिन गाने ऐसे नहीं है जिनको आप गुनगुना सकें और आप आकर कह सकेंगे भाई मुझे कुछ एक आधा गाना याद है। फिल्म आपको बिल्कुल बोर करेगी। और सबसे जो बड़ी मुझे इस फिल्म में जो कमी लगी ना, वो ये लगी कि स्क्रिप्ट नहीं थी बिल्कुल भी। अब स्क्रिप्ट नहीं थी, यानी कि मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मूवी में कहाँ है स्क्रिप्ट, कोई सी कहीं स्टोरी डाल दी गई है, और बहुत सारे ऐसे मतलब कि ज़बरदस्ती के सीक्वेंस डाल दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब लगता है कि मूवी चल रही है। और सबसे बड़ी मूवी की जो मैं खासियत मानता हूँ, अगर वो मूवी की जो अच्छी पॉपुलर मूवी होती है वो हिट क्यों होती है, उसका रीज़न ये होता है कि जो हम 2 घंटे थिएटर में बैठते हैं, और थिएटर में देखने के बाद हमें ये लगता है कि वो जो सामने रील चल रही है वो इट इज़ अ रियलिटी, वो रियलिटी हमें फेस आती है, हम उसमें देखने लगते हैं अपने आप को, और हम कनेक्ट होते हैं, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, हमें उनका दुख दुख लगने लगता है। लेकिन इस फिल्म में आपको इमोशनली कनेक्शन नहीं होगा, कहाँ वो जुड़ रहे हैं बिछड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं लगता। हमें लगता है कि बिछड़ ही जाओ इससे अच्छा। और वो जब मिल रहे हैं जब भी खुशी हमें नहीं होती है, हमें लगता है कि जस्ट एंड कर दो यार मूवी को, हमें एंड देखना है। और मूवी के अंदर बस यही कि स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं लिखी गई है, और स्क्रिप्ट पर कोई काम नहीं करा गया है। बस ये कि इसको पैन इंडिया मूवी के नाम से बेचा गया है। पता नहीं क्यों लोग इसको, कुछ पर्टिकुलर है कुछ कम्युनिटी जो उसको पसंद कर रही है, मुझे नहीं पता क्यों पसंद कर रहे हैं। कुछ ऐसा इसमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता मूवी के अंदर। जो दूसरी मूवी की सबसे बड़ी मुझे खामी लगती है वो फेक विजुअल इफेक्ट। अब फेक विजुअल इफेक्ट क्यों है? अब फेक विजुअल इफेक्ट इसलिए कहूँगा कि इसमें बहुत सारे आपको जो मैक्सिमम मूवी में 90% जो मुझे लगते हैं, वो जब भी एक कहीं भी आप अब देखेंगे कि मैं VFX का यूज़ करा गया, वो सारे VFX मुझे कैसे लगते हैं, फेक लगते हैं। यानी आप समझ जाएंगे कि भाई कोई ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है और उसमें आपकी ये मूवी चल रही है और उसमें इसको शूट करा गया। आपको रियलिस्टिक विजुअल इफेक्ट नहीं दिखते जो कि हमें हॉलीवुड टाइप की मूवी, ऐसे नहीं बाहुबली टाइप जैसे मूवी हमने प्रभास ने दी है, तो विजुअल इफेक्ट का
मतलब कि लेवल अलग ही था। बट इस मूवी में हमें विजुअल इफेक्ट के बहुत ही मिनिमलिस्ट दिखते हैं और इतने खास हमें लगते नहीं है, लगता है कि हाँ विजुअल इफेक्ट है, तो उस वजह से मूवी का जो माहौल है वो सारा खराब हो जाता है। मूवी की सबसे बड़ी जो कमी मुझे लगी वो थी प्रभास की हिंदी, यानी कि पूरी मूवी के अंदर दोहराना आपको सिर्फ एक चीज़ आपको कानों में चुभती है, वो है प्रभास की हिंदी। क्योंकि हम हिंदी बेल्ट से आते हैं, तो हिंदी के अंदर हमें बिल्कुल भी प्रभास की लगती नहीं कि ये हिंदी में सुन रही है। ऐसा लगता है कि डायलॉगों को पढ़वाया जा रहा है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई ऐसे विजुअल जो उनके अप डाउननेस होती है ना, कि कभी तेज़ बोल रहे कभी आराम से, एक मूवी के अंदर वही चीज़ मैटर करती है। वो चीज़ हमें मूवी में मिसिंग थी बिल्कुल। प्रभास की हिंदी कानों में चुभती है। जब मेन लीड कैरेक्टर जो पूरी जिस मूवी के ऊपर बनी है उसी की हिंदी जब आपको कानों में चुभे, तो सोच सकते हैं कि आप पूरी मूवी कैसे गुजारी होगी। अगर हिंदी में हाथ टाइट है तो आप क्यों ना इतने सारे डबिंग आर्टिस्ट को दीजिए और मूवी को थोड़ा बेटर बनाइए, लेकिन नहीं, प्रभास से हिंदी करवानी थी और उसका हमें नतीजा देखने को मिलता है। बिल्कुल अजीब सी हिंदी लगती है और बिल्कुल मज़ा नहीं आता फिल्म देखने में। और ये सेम चीज़ हम गलती करी थी साहू के अंदर भी, हमें साहू के अंदर भी यही देखने को मिल जाता है। बाकी फिल्म में एक ओके मूवी, अगर आप थोड़ा बहुत प्रभास के फ़ैन है, सिर्फ प्रभास के फ़ैन है, आपको कुछ मतलब नहीं रखता, सिर्फ प्रभास को देखना है, तो हाँ तो आप फिल्म मूवी को देख सकते हैं। बट अगर आप जेन्युइन फ़ैन हैं, आप मूवी को अलग लेवल पे देखते हैं, मूवी को सही रियलिस्टिक वे में देखते हैं, तो ये मूवी आपको पूरा डिसअपॉइंट करेगी। मैं इसको रिकमेंड करूँगा आप अपने पैसे बर्बाद ना करें, ना समय बर्बाद करें और दूसरी मूवी को ही देख लें। बाकी आपको मेरा कैसा रिव्यू लगा, ऑनेस्ट रिव्यू बिल्कुल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।